नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में, जिसमें हम 2016 के कमाल के बारे में बता रहे हैं। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी सेहत के बारे में करने जा रहे हैं। 2016 आपकी सेहत को लेकर बहुत ही खास बना रहे, आप कभी भी बीमार ना पड़े और ये साल आपका वंडरफुल हो जाए, आप हेल्दी रहें, फिट एंड फाइन रहें, उसके लिए ये गुड लक बॉक्स, जी हाँ, जो आपकी बीमारियों को दूर रखेगा और साथ ही साथ आपको सेहतमंद बनाए रखेगा। ये खास जानकारी आज हम लेकर आए हैं, जिस पर ये पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले हम शास्त्री जी का स्वागत करेंगे। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताने जा रहे हैं आज आप? आज हमारी जो हम बात कर रहे हैं कि सेहत, कहते प्रथम सुख निरोगी काया। आपके पास में बहुत धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, और यदि आपका शरीर ठीक नहीं है तो वह सब जहर के समान हो जाता है। तो इसके लिए आज हम बताने वाले हैं कि व्यक्ति कौन सा उपाय करे। 2015 में हमने इसी डिस्कशन को लिया था, इसी बात पर हमने विषय लिया था कि आखिर ऐसा क्या उपाय करने से हमारी सेहत अच्छी रहे और परिवार भी सेहतमंद रहे, उसके लिए उपाय। साथ में हम सीक्रेट नंबर भी देंगे जो आगे मूल्यांकन के द्वारा कि आप उस सीक्रेट नंबर को यदि आप रखते हैं अपने पास तो आपका लक बहुत शीघ्र आपके जीवन में काम करेगा। जी जी। और चलिए बिल्कुल अब आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में। दिव्य स्तुति बहुत ही खास है क्योंकि इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं। तो हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और सुनिए आज की दिव्य स्तुति। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते। कहते हैं कि इस दिव्य स्तुति को श्रवण मात्र से व्यक्ति के मनसा वाचा कर्मणा जो 3 तरह के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी चलिए सुनीता से हम बात करेंगे, हिसार से जुड़ी है हमारे साथ, और बस कुछ ही देर में हम ये भी बताएंगे आपको कि हमने आपको पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि कौन से 2016 के वो महीने रहेंगे जब आपकी सेहत पर असर हो सकता है। लेकिन उससे पहले सुनीता से बात कर लेते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, मैं हिसार तो बोल दी हूँ। जी सुनीता जी। मैं अपनी नहीं, मेरी बहन की लड़की है जी रुपिंदर, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। उसका जन्म है 16 अगस्त सुबह 6 बजे। सन कौन सा है? 16 अगस्त। साल बताइए। सुबह 6 बजे 1991 मैडम। 1991 सुबह के 6 बजे। हाँ, और हिसार का ही जन्म है मैडम? जब वो पैदा हुई थी तब तो जिला हिसार था, अब फतेहाबाद है जी। कौन सा लगेगा? जी जी, हम हिसार ही लेकर चलते हैं जी। आप सवाल पूछिए। जी, उसकी शादी हो गई और उसके ससुराल वाले उसको आने जाने नहीं देते, अपनी मम्मी से मतलब गला मिलने नहीं देते मैडम। जी जी जी। आचार्य जी, क्या कुछ ये तो एक सामाजिक समस्या भी है, जी क्या जी। कुछ कहना ये चाहेंगे? देखिए, ये चीजें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ग्रहों के द्वारा ही इनका नकारात्मक प्रभाव, इनका जो सिंह लगन है वो तुला राशि बन रही है। यदि इनके देखें, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि इनका बकरी होकर के बैठा हुआ है, तो जिसके कारण से इनको, और इनका जो गुरु है वो है प्रभावहीन है, जिसके कारण से इनको मान सम्मान में कमी आ रही है और आपसी जो एक तालमेल कहें पति पत्नी का, वो भी कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन सतनजा 7 तरह का अनाज दान करवा दीजिए और साथ में बृहस्पतिवार के दिन ये गीता का पाठ करें, हिंदी की गीता आती उसका पाठ करें। ये 2 छोटे से उपाय करें। देखिए, वही घर वाले जो आज आपको भेज नहीं रहे वो स्वयं लेकर के आएंगे। परंतु कहा प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है तो गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कर्म करेंगे तभी उसका फल आपको मिल पाएगा।
और कम से कम ये तो कर्म वैसे ना करें, यानी कि ऐसे कर्म तो करें जिससे आप किसी की दुआएं हासिल करें। इस तरह से किसी की बेटी को उनके माता पिता से मिलने से रोकना, यानी कि आप भी अपने कहीं ना कहीं ग्रहों को दूषित कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां आपके आने वाले समय में आपकी अपनी संतान के सामने भी आ सकती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारी मंशा हमेशा यही रहे कि सारे रिश्तों का तालमेल अच्छे से बना रहे। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं उन खास महीनों के बारे में जब जब आप बीमारियों के शिकार हो सकते थे। चलिए सबसे पहले जानते हैं, और जब वो महीने पड़ेंगे अब तो क्या आपको उपाय करना है वो भी जानते हैं। 2015 में हमने बताया था कि जनवरी और अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने आपके लिए सेहत के लिए कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव उत्पन्न कर सकते हैं। यदि आप पहले से सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो ये मुसीबतें आपके जीवन में नहीं आएंगी। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है और वो करने की जरूरत है कि तुलसी के पत्ते ले लें और भगवान शालिग्राम को आप चढ़ाएं। जब इस तरह की समस्या यदि आपके जीवन में आती है तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। जी चलिए अभी आगे हम आपको बताएंगे कि जब आप गुड लक बॉक्स का उपाय करेंगे तो बॉक्स आपको जहां रखवाया गया था वहां से आपको निकालना भी होगा। अब निकालने के लिए आपको एक खास मुहूर्त भी है, खास समय भी है, उसी वक्त आपको निकालना है। वो बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले हम आपको झलक दिखलाते हैं हमारे खास कार्यक्रम जो कि लोहड़ी पर हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कल लोहड़ी का त्योहार है, यानी कि खुशियों की बहार आपके जीवन में आएगी ही आएगी, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे पवित्र अग्नि से जुड़े हुए खास उपाय, क्योंकि लोहड़ी के पर्व पर अग्नि का खास महत्व होता है। फिलहाल देखिए हमारी पेशकश की खास झलक। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले पी गया, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। तो जरूर जुड़ेगा कल लोहड़ी के इस पर्व के साथ। और चलिए एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करने से पहले, जी हाँ चलिए लकी कॉलर से बात करते हैं, उन्हें सबसे पहले नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी लकी कॉलर जी, आप अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए सबसे पहले। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून मैम। जी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रणाम पंडित जी। जय माँ भगवती। मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है पंडित जी, और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। जी स्नेहा जी। सबसे पहले तो मैम मुझे लकी कॉलर बनकर बेहद खुशी हो रही है। बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी और आज लकी कॉलर बन गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने समस्त परिवार की तरफ से लाइव इंडिया के पूरे टीम को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे 3 सवाल है पंडित जी। पहले आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1984 जी। 11 प्लेस है 18/11/1984 जी। समय? हाँ जी, समय है 1:45 AM। 1:45 AM। और जन्म का स्थान? AM जी। और प्लेस? और प्लेस है कोलकाता। आप सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा पहला सवाल है पंडित जी कि मेरी शादी के 3 साल हो गए हैं, संतान की प्राप्ति कब तक होगी? जी। और दूसरा सवाल है कि मेरी पति की नौकरी विदेश में हो पाएगी या नहीं, और अगर होगी तो कब तक होगी? यहाँ पर कहूंगा कि देखें इनकी सिंह राशि बन रही है और सिंह लगन है, राहु में राहु चल रहा है। 2016 एंड तक आपके संतान के चांस आपके बन जाएंगे। इधर देख रहे हैं कि आपके 3 ग्रह उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो आपकी हस्बैंड की विदेश में जॉब लगेगी और 2016 एंड और 17 स्टार्टिंग में ये चांस बनते हैं। और आपने जो कहा कि कब तक हो जाएगा, तो कहूंगा इसके लिए कुछ थोड़े से उपाय हैं। गुरु और शुक्र पंचमेश में बैठ गया, आपको भी उच्च शिक्षा लेकर के उच्च मुकाम नहीं मिल पाया, यानी जिस तरह से आप मुकाम चाह रही थी वो नहीं मिला। इसके लिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन अभ्यागतों को, जरूरतमंद को मकर संक्रांति वाले दिन जैसे कंबल है, शॉल है, स्वेटर है, जुराब से, ये दान आप करिए तो आपको शीघ्र लाभ मिल जाएगा।
और चलिए अब आपको बता देते हैं कि गुड लक बॉक्स का अगर आप असली रिजल्ट चाहते हैं तो खास मुहूर्त में ही आपको वो जो डिब्बी रखवाई गई थी वो बाहर निकालनी है। अब वो मुहूर्त कौन सा होगा, समय क्या होगा, आइए जान लेते हैं। जी हाँ, वो डिब्बी जो आपको 2015 में रखवाई गई थी, ये डिब्बी अगर आप देख पा रहे होंगे, इसका स्पर्श करना यानी इसको निकालना एक खास मुहूर्त होती। प्रातः काल 6 बजे से 9 बजे के बीच स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और यदि किसी कारणवश आप प्रातः काल नहीं कर पाते तो 6 से 8 के बीच शाम के भी इस गुड लक बॉक्स को निकाल सकते हैं और हाथ जोड़ करके सभी देवताओं को प्रणाम करें। ये आपको करने की आवश्यकता होगी जी। और अभी कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे सीक्रेट नंबर के बारे में भी, साथ ही साथ आपसे हम का भी एक खास उपाय आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल पंचकुला से हमारे साथ सरोज जुड़ी, उनसे बात करेंगे। सरोज जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सरोज। जय माँ भगवती आचार्य जी। जय माँ भगवती जी। हाँ जी सर, मुझे मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ 13 मई 2011। जी, समय बताइए। समय सुबह 9:30 बजे, अजमेर राजस्थान का डेट ऑफ बर्थ। अजमेर राजस्थान। जी जी जी, सवाल पूछिए। जी, मुझे ये जानना है कि ये ना गुड़िया पढ़ाई में कैसी रहेगी, वो जिद्दी बहुत है। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि बहुत भाग्यवान बच्ची है आपकी ये, परंतु अभी इसके राहु केतु नीच के हैं, इसके जुकाम खांसी नजला इसकी ज्यादा शिकायत रहेगी और चिड़चिड़ापन इसके अंदर में रहेगा। इसके लिए राहु के लिए 5 शनिवार एक नारियल उतार करके बहती नदी में छोड़ सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। साथ में शनिवार को इसके पुराने वस्त्र दान जरूर किसी अभ्यागत को करा दें। यदि ये 2 छोटे उपाय करते हैं तो शीघ्र लाभ मिल जाएगा। साथ में बच्ची की कुंडली के अंदर में गज केसरी योग लगा है, या IAS IPS बन जाएगी जी। और यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। लोहड़ी के रंग में आपको रंगने, खुशियां आपके जीवन में लाने कल सुबह के होंगे बहुत ही खास उपाय। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। लोड़ियां मनाउंदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां कोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, ओ भैण भरावां दी लोड़ी, दिलां दे चावां दी लोड़ी। जदों ए आउंदी ए लोड़ी, बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, जदों ए आउंदी ए लोड़ी, तेरा लाउंदी ए लोड़ी। सीधा जवाब चाहिए। सवाल के उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती है। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुड लक बॉक्स जब आप निकाल लेंगे तो उसका फिर अब करना क्या है, यानी कि उसके अंदर जो सामग्री रखवाई गई थी वो भी जानिए फिर से एक बार, और साथ ही साथ उसका क्या होगा खास प्रयोग वो भी जानते हैं। जी हाँ, इस गुड लक बॉक्स के अंदर में हमने 2015 में कुछ सामग्री रखाई थी। 4 अनार के दाने, काला कपड़ा, हनुमान जी का सिंदूर और जायफल, जो इस डिब्बी के अंदर में अभी भी विद्यमान है। अब इसको आपको, जिसके अंदर में पीला चंदन भी लगाया था, आपको किसी वृक्ष के नीचे इसको
रखना है सामग्री को, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इस सामग्री को रखें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें तो आपकी मनोकामना हो जाएगी पूर्ण। और चलिए अब आपको बताते हैं अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार आपका अपना खास सीक्रेट नंबर। जी, 1 नंबर के लिए होगा आज 94 और 2 के लिए होगा 83, 3 के लिए होगा 27 और 4 के लिए होगा 41 नंबर, 5 के लिए होगा 26 और 6 के लिए 77 और 7 के लिए 81 और 8 के लिए 14 नंबर और 9 के लिए होगा 21 नंबर। इसको आप किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें, सीक्रेट रखें, किसी को बताएं ना। अगले दिन इसको किसी वृक्ष के नीचे विसर्जित कर सकते हैं। दिल्ली से हमारे साथ सुशीला जुड़ी हैं, उनसे बात करेंगे। सुशीला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते साहिदा जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। जय मां भगवती। आचार्य जी, मुझे अपने पति के लिए पूछनी है, पर उनकी मुझे डेट वगैरह नहीं पता, उनके नाम से पूछना चाहती हूँ। उनका नाम बताइए। प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग प्रश्न कुंडली नाम है अजीत। जी जी जी, आपका जवाब प्रश्न कुंडली के आधार पर इस वक्त जो चंद्रमा की स्थिति होगी उसके हिसाब से गोचर की कुंडली, गोचर की कुंडली होगी। आप सवाल पूछिए। जी, वो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पी के अपने ही बीवी बच्चों से लड़ाई करते हैं, दूसरों की बात ज्यादा मानते हैं। हमारे घर में बहुत ज्यादा कड़े रहता है, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, डेली ड्रिंक करते हैं। कोई उपाय बताइए। जी जी जी। देखिए, इसके लिए कहूंगा सबसे कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा आविष्कार है और इस तरह की गतिविधियां हर एक व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि ये नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका परिवार टूट रहा हो। अगर हम कुंडली में साहिदा जी देखते हैं, अगर कुंडली के माध्यम से गोचर में जो कुंडली है गुरु चंडाल दोष लग रहा है सुखेश में, यानी सुख भाव में, तो जीवन में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती, परंतु लाभ नहीं मिलता और सुख तो जीरो हो जाता, चाहे परिवार का हो या समाज का हो। इसके लिए आपको चाहिए कि शनिवार के दिन एक घड़ा ले लें और उसमें 7 सुराख कर लें और उसमें पानी भर के आप अपने पतिदेव को स्नान करवाएं। ऐसा 7 शनिवार, तो ये शराब पीना बिल्कुल से छोड़ देंगे। अब वो किस तरह से आप करा सकती हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ में गुरुवार के दिन आप स्वयं बृहस्पति देव का व्रत रखें और उसकी कथा करें तो बहुत शीघ्र इस बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जी। और चलिए, अब आपने प्रयोग कर लिया है, लेकिन अब ये जो बॉक्स है, ये जो डिब्बी है, आप सोच रहे होंगे इसका क्या करना है। आइए वो भी जान लेते हैं। जी हाँ, अब ये डिब्बी, इसके अंदर जो सामान था आपने इसको विसर्जन करना है। अब ये डिब्बी खाली बचती है, इस डिब्बी को हमको वेस्ट नहीं करना, फेंकना नहीं है। इसके अंदर में लाल मसूर की दाल भर करके और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें ताकि यह उसके यूज में आ जाए, तो बहुत शीघ्र आपको लाभ हो जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं, हमारी जितनी भी महिला दर्शक हैं उन सब के लिए आपसे हम जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। और सम्मान हासिल करना आपका प्रथम अधिकार है। हर महिला जो कि सम्मानित होना चाहती है और चाहे भी क्यों ना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये सम्मान आपको जरूर हासिल होगा। करना होगा वो उपाय जो अब हम आपको बता रहे हैं आपसे हमने। जी हाँ, हमारी माताएं बहनें सबको सम्मान देती हैं, परंतु वह सम्मान की सबसे बड़ी हकदार होती हैं और उनको सम्मान नहीं मिल पाता। जैसे अभी हम बात कर रहे, हमारे दर्शक कह रही थी कि हमारे हस्बैंड हैं और किस तरह से हमारे साथ में बिहेव करते हैं, तो मैं कहूंगा कि इस तरह समाज के लिए ये
एक श्राप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी माताओं बहनों को वह सम्मान मिलना चाहिए जिसके लिए वह रात दिन मेहनत करती हैं। और ऐसे करने के लिए आपको चाहिए कि भोजपत्र के अंदर में लाल पिन से राम राम 5 बार लिख करके और अपने पास रखें, तो देखो किस तरह से आपको सम्मान एक दिन नहीं जीवन पर्यंत सम्मान मिलने लगना शुरू हो जाएगा। और चलिए एक बार फिर से आपको झलक दिखलाते हैं हमारे लोहड़ी पर विशेष कार्यक्रम जो कि होगा कल। जी हाँ, खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, पूरा घर परिवार सुख से संपन्नता से फलीफूल हो, हम बताएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश की एक झलक। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले पी गया, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। तो जरूर जुड़िएगा कल सुबह से हमारे साथ। कल दोपहर सुबह लोहड़ी पर होगा खास कार्यक्रम। फिलहाल हम बात करेंगे पंचकुला से। सुनीता जुड़ी हमारे साथ, स्वागत है आपका सुनीता जी। नमस्कार शारदा जी। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मैं अपनी पोती का पूछना चाहती हूँ। जी जी बताएं, जन्म तारीख और समय और स्थान। 14 दिसंबर हाँ 2015 जी। तो बहुत शाम छोटी के है। 7:44। जी जी 7:44 शाम के। हाँ जी, शाम के 7:44 और चंडीगढ़ का जन्म। हाँ, एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका किस अक्षर से नाम डालने भाई हम, और दूसरा इसकी सेहत कैसी रहेगी, तीसरा ये बड़ी अच्छी यानी कि आगे लाइफ इसकी कैसी रहेगी। बताना चाहूंगा इसकी मिथुन लगन है और मकर राशि है। सबसे पहले आपको करना होगा कि बच्ची का शायद प्रथम बार आप कुंडली दिखवा रही हैं, तो इसके लिए आप 1 किलो आटा और कुछ दक्षिणा वो ब्राह्मण को आज शाम के दान करके आइएगा। और बताना चाहूंगा कि इसका सा अक्षर से नाम पड़ेगा। साथ में सूर्य की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जीवन में बड़ी भाग्यवान है और उच्च कोटि का ये मुकाम हासिल करेगी और माता पिता के लिए भी बहुत भाग्यशाली रहेगी। रतलाम से हमारे साथ सरला जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। सरला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जी पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी जी पंडित जी, उसका है ना वाइफ की डेथ हो गई 1.5 साल पहले, तो ससुराल वालों ने इस पे इल्जाम लगाया कि उसकी वजह से भाई ड्रिंक भी बहुत ज्यादा करता है पंडित जी। और उसका 1.5 साल से कोर्ट केस चल रहा है पंडित जी, तो क्या उस केस से वो बरी हो पाएगा? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए सरला जी। हाँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी की 30 अप्रैल 1968 जी। जन्म समय है शाम को 6:24 और जन्म स्थान है धार, मध्य प्रदेश, MP। आचार्य जी, कुंडली पंडित जी क्या मांगलिक था क्या पंडित जी? इसकी वाइफ की अचानक किसी हादसे के कारण डेथ हो गई है और कोर्ट केस चल रहा है, उसके ससुराल वालों ने डाला है, और जो ससुराल वाले वो भी हमारे सगे मामा जी है पंडित जी। वो भी देखिए, अगर हम यहाँ पर कुंडली को देखें तो कुंडली मांगलिक नहीं बनती है और शनि की महादशा चल रही है और अष्टम घर में राहु शनि की युति बन रही है यानी मीन राशि में, जिसके कारण से ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब इस वक्त रहेंगे और काल सर्प दोष की छाया पड़ रही है। तो इसके लिए आप एक काम करिए कि 100 ग्राम आटे की गोलियां बनाकर इनके सिर से 7 बार उतार करके मछलियों को चुगाएं और साथ में 5 शनिवार सरसों का तेल इनके फेस दिखा करके और इनके 7 बार घुमा करके किसी जरूरतमंद को दान करें। ये 2 उपाय कर लीजिए, विदिन 10 से 12 दिन के अंदर में परिवर्तन आ जाएगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे उन तमाम दर्शकों को जो इस वक्त इस कार्यक्रम को कल, आज और कल को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 8 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल का खास कार्यक्रम होगा लोहड़ी का त्योहार। तो कल सुबह जरूर जुड़िएगा हमारे कार्यक्रम के साथ और साथ ही साथ कल दोपहर 2 बजे भी, माफ कीजिएगा 2:30 बजे भी, अब 2 बजे का जो कार्यक्रम है हमारा बदल गया है, 2:30 से 3 हो गया है, तो 2:30 बजे भी हम लोहड़ी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ होगी जानकारी मकर संक्रांति के बारे में भी। जी। आने वाली मकर संक्रांति होगी आपके लिए भी खास, लेकिन फिलहाल देखिए आप झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा घर कौन रहा है? मुझे सीधा जवाब चाहिए। हमारी उत्तर की आपकी जिम्मेदारी बनती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको नहीं देना पड़ेगा। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पंजाब के तरनतारन से बीएसएफ का जवान गिरफ्तार, ड्रग तस्करों के साथ मिली भगत का आरोप। मानहानि केस में केजरीवाल ने 2000 पन्नों का जवाब दाखिल किया, 3 सीडी भी दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की। अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं पर किया है केस। जलीकट्टू पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, सर्वोच्च अदालत ने जलीकट्टू पर लगाई रोक, सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, केंद्र ने कुछ शर्तों के साथ जलीकट्टू को दी थी मंजूरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का किया शुभारंभ, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा अर्ध कुंभ का पहला स्नान। यूपी के बिजनौर में सास के अत्याचार करने पर बेरहम बहू की तस्वीर आई सामने, बहू गिरफ्तार, बेरहमी से पीटने का वीडियो सीसीटीवी में हुआ था कैद, लाचार सास को जान से मारने की थी कोशिश।
कानपुर में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। मां बाप ने प्रेम प्रसंग के चलते 18 साल की बेटी की हत्या।